क्या है? क्रूस वो स्थान है जहां पर परमेश्वर सारी मानव जाति के पापों का निपटारा करता है। क्रॉस मनुष्य और परमेश्वर के बीच में ब्रिज का कार्य करता है। मनुष्य और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अवसर दिया कि मनुष्य परमेश्वर के साथ सहभागिता करे, परंतु मनुष्य और परमेश्वर के बीच का संबंध टूट गया। मनुष्य परमेश्वर से पूरी रीति से अलग हो गया था। पाप जिसने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया। फिर मनुष्य अपने टूटे हुए संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए अपने अच्छे कार्यों से, अपनी शिक्षा से, अपने धर्म के कार्यों से पुनः प्राप्त करने का प्रयास करने लगा, परंतु ये सभी बातें परमेश्वर की महिमा से रही। रोमियो 3:23 कहता है कि सबने पाप किया और सबके सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। गलतियों 2:16 कहता है अपने भले कार्यों से नहीं। रोमियो 6:23 कहता है क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। इब्रानियों 9:27 कहता है अब इसका न्याय होना अवश्य है। प्रकाशित वाक्य 21:8 कहता है हम सब अवश्य मरेंगे और नरक जाएंगे, लेकिन परमेश्वर पवित्र है, इसलिए मनुष्य के पास अब कोई आशा नहीं है कि वह अपने आप को स्वयं बचा सके। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई मनुष्य नाश हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। पहला कुरिन्थियों 15:3-4 में लिखा है कि वह हमारे पापों के लिए मरा, वह गाड़ दिया गया, वह तीसरे दिन जी उठा। यूहन्ना 14:6 कहता है यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। इस सुसमाचार पर विश्वास करना, इस सुसमाचार को सुनना, उस पर विश्वास करना, उस सुसमाचार में बने रहना। यदि मनुष्य ऐसा करता है, अब मनुष्य के पास अनंत जीवन होगा। वह उसका न्याय उसके पापों के आधार पर ना होगा, उस पर दंड की आज्ञा ना होगी, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। रोमियो 10:9-10 कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने हृदय में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते के नाम पर विश्वास नहीं किया। यदि आप इन वचनों पर विश्वास करें, ये वचन आपको उद्धार दे सकते हैं, आपको परमेश्वर का बेटा बेटी बना सकते हैं। पुनः आप इन वचनों पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के साथ सहभागिता में आ सकते हैं। यदि आप इन वचनों पर विश्वास करते हैं, जो कुछ अभी आपने इस वीडियो में सुना, यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो आप मेरे पीछे एक छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद, मैंने आपके बारे में सुना है। बाइबल कहती है कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हुए।
मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ। प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर दे। आज से मैं आपको अपना प्रभु यीशु ग्रहण करता हूँ और मैं विश्वास करके कहता हूँ यीशु मसीह आज से मेरा प्रभु है। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए, धन्यवाद मुझे अनंत जीवन देने के लिए, धन्यवाद मेरे अधर्मों को क्षमा करने के लिए, धन्यवाद मुझे अपने राज्य में लेने के लिए, धन्यवाद प्रभु सारी आशीषों के लिए जो आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे दी हैं। मैं इन पर विश्वास करता हूँ और मैं उद्धार पाता हूँ। उद्धार मेरा है, छुटकारा मेरा है, आज़ादी मेरी है। यीशु मसीह मेरा प्रभु है। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन।